सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते, विश्वास के साथ संपूर्ण हृदय से तेरे अनुग्रह की सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए ताकि हम आपसे सुन सके। और पिता हम धन्यवाद करते कि आपकी पवित्र बाइबल के लिए जो हर एक वचन हमें प्रेरित करता और प्रेरणा देता और हमारी मार्गदर्शन करता और हमें प्रोत्साहन करता है विश्वास में, आत्मिकता में और सहभागिता में और तेरे राज्य और धार्मिकता में बढ़ने के लिए धन्यवाद देते पिता। कलीसिया के लिए धन्यवाद देते, कलीसिया के हर एक लोगों के लिए धन्यवाद देते, पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद, हमारी देश के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, पूरी ताकत से आगे बढ़ो, पूरी ताकत से आगे बढ़ो। भजन संहिता 11 और वचन 1 में कहता है, मेरा भरोसा परमेश्वर है, परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। इसमें दाऊद अपने व्यक्तिगत संकट के बारे में बात करता है। इसमें एक चीज़ हम देखते कि जब वो उसके दुश्मन चारों तरफ थे और वो जंगल में रहता था, पहाड़ों में जाकर रहता था। भजन संहिता अगर 7 में भी हम देखते हैं तो इसी बात पर गौर करता है, वो ध्यान देता है भरोसा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा। उसमें कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। भजन संहिता 7 में भी कहता, 7:1 में, मैं सुरक्षा के लिए यहोवा पर भरोसा रखता हूँ। दाऊद कहता, मैं अपनी सुरक्षा के लिए यहोवा पर भरोसा रखता हूँ। और सच में, वाकई में परमेश्वर के पास जब हम भरोसा करते हैं तो हमारी वो रक्षा करता है। कई बार हम हमारी इर्द गिर्द में, हमारी कामकाज में, हमारी रिश्ते संबंधी में कई बार हम टूट जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर के वचनों को अहमियत नहीं दे पाते हैं, उन चीज़ों को हम अहमियत देते हैं जो कोई मतलब नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दे पाते। राजा दाऊद कहते हैं कि जब साउल राजा उसके पीछे पड़ा था तो वो जंगल में रहता था। कहते कि पहला शमूएल का 23 और वचन 14 में पढ़ते हैं हम लोग के वचन। तो वो जंगल में रहता था, पहला शमूएल का 23 अध्याय और वचन 14। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीव नामक जंगल में रहा, और साउल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। कितनी खुशी की बात है। दुश्मन आपके पीछे है और परमेश्वर का भक्त जंगल में है। आप परमेश्वर को उस जंगल में भी रहकर आप दुखी हो, संकट में हो, फिर भी आप उसी समय परमेश्वर पे भरोसा रखते हो। तो परमेश्वर कहते हैं कि दुश्मनों के हाथ में पड़ने नहीं दिया। कितनी ये गौरव की बात है। जिस परमेश्वर पे हम भरोसा रखते हैं वो हमें इतना रक्षा करता है, ख्याल रखता, ध्यान रखता, हमें सुरक्षित रखता है। और ऐसे समय पे कुछ चीज़ों से हमें भागना चाहिए, हमें उसका सामना नहीं करना चाहिए। जैसे कि साउल उस समय ताकतवर राजा था और दाऊद छोटा था, बट उसका भरोसा परमेश्वर पे अटूट था। राजा के सैनिक, राजा, तो वो सारे उसके पीछे पड़े थे, तो उस समय वो भाग गया था और कुछ जगहों पर वो डट के खड़े हुआ भी। अगर हम भजन संहिता 56 और 11 वचन हम पढ़ते हैं तो उसमें एक बातें बहुत अच्छा कहता है। 11 वचन, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है।
दाऊद कहता कि मैं परमेश्वर पे भरोसा रखा है तो मैं कभी डरूंगा नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। और अब देखेंगे अगर दाऊद और साउल की कहानी में, तो कई बार दाऊद उसके सामने भी जाता है तो साउल उसको समझ नहीं पाता, पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पे था और परमेश्वर अपने दुश्मनों से उसकी रक्षा करता था। और आखिरी में एक वचन हम पढ़ते हैं, यशायाह 26। आज भी हमें परमेश्वर पे अटूट भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। 26 यशायाह 3 और 4 वचन में, इसमें कहता, जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। जो लोग परमेश्वर में धीरज धरते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, परमेश्वर के वचन को ऊंचा करते, सुनते, वचन को अहमियत देते, उसके राज्य को अहमियत देते, उसकी धार्मिकता को अहमियत देते, ऐसे लोगों की परमेश्वर हमेशा शांतिपूर्वक रक्षा करता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये लोग हमेशा कैसे भी परिस्थिति हो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और परमेश्वर की वचनों को लापरवाही से नहीं रखते वो लोग। कई बार होता हम परमेश्वर के वचन को लापरवाह से सुनते नहीं, इसी कारण से हम उन चीज़ों में उलझे रहते हैं जो शैतान हमारे इर्द गिर्द में लाता है, परिस्थितियां लाता है। ऐसे समय पर कई बार लोग, हमारी चारों तरफ अंधेरा है और हम ज्योति में हैं, तो हम अंधेरा को चुनते हैं, ज्योति को नहीं। हमें उसी जगह पे ज्योति में रहना चाहिए और परमेश्वर के वचन में हमें रहना चाहिए। कभी भी हमें उन चीज़ों को ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारी जीवन में बीत रहा या समय वैसा चल रहा। कुछ चीज़ों में से हमें दूर होना चाहिए और कुछ चीज़ों में हमें डट के खड़े होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। पूरी ताकत से आगे बढ़ो, परमेश्वर पे भरोसा रखो, वही रक्षा करने वाला। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु है। तू जीवित परमेश्वर है, हमारी आवाज़ सुनता, तू हमें देखता है, हमारी चाल चलन, हमारी बैठना उठना, तू सब कुछ जानता है। धन्यवाद देते प्रभु आपकी अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी दया और करुणा के लिए। प्रत्येक कलीसिया के भाई बहनों को आप अभिषेक करो, जो लोग सुनते हैं आप उन्हें बल और शक्ति दो। और पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी वचन को अहमियत दे सके प्रत्येक लोग, और आप पर भरोसा रखें हमेशा, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा भरोसा रखें। जंगल में हो या कहीं पर भी, कैसे भी संकट क्यों ना उनकी व्यक्तिगत जीवन में, हमेशा आप पर भरोसा रखें। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।